हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे हम आम पब्लिकों की क्या हालत है लॉकडाउन की वजह से। और जब से लॉकडाउन हुआ है ना, उसके बाद से लगता है जो देश की कानून थी, जो कानून व्यवस्था थी, वो पूरी तरीके से बदल ही चुकी है। कानून और पुलिस का मतलब क्या होता है? कानून और पुलिस का मतलब होता है कि देश के हर नागरिकों की सुरक्षा देना है, उनके अंदर भेदभाव देखने के बगैर उन्हें प्रोटेक्शन देना, तो उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी हिफाजत करना, यही जिम्मेदारी होती है कानून और पुलिस की। लेकिन लॉकडाउन के बाद से ऐसा लगता है कि जैसे जो आम पब्लिक का, जो मजदूर लोग जो बाहर देश में, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, उनकी विश्वास शायद पूरी तरीके से उठ ही चुकी है, क्योंकि इतना तंग आ चुके हैं हम। अब पुलिस देखते हैं, पुलिस को देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि यार कहीं हमें पकड़ के मार ना दे, या फिर कहीं डंडा ना चला दे, या फिर ऐसे ही पकड़ के उल्टा सीधा केस में अंदर ना कर दे। जी हाँ, यही हो रहा है देश में। अभी कुछ दिन की बात है, 16 अप्रैल रात की 11 बजे बिहार की, यूपी की पुलिस, यहाँ की बंगाल की जो 26-27 मजदूर थे जो फेरी करने के लिए जाते थे वहाँ पे, उनको उठा लिया गया था रात की 11 बजे। आधार वेरिफिकेशन बोल के उनको उठा लिया गया, तो चलिए कोई बात नहीं, पुलिस है, कर सकते हैं चेकिंग, कोई बात नहीं। लेकिन उनको चेकिंग करने के बाद पूरी तरीके से जब उनके पास कुछ भी नहीं मिला, तीन तीन केस देकर उनको छोड़ दिया है। और ये भी बोल दिया है साथ में कि तुम कल या परसों के अंदर, 2-4 दिन के अंदर घर चले जाओ। तो क्या एक स्टेट से, एक राज्य से कोई दूसरे राज्य पे काम करने के लिए नहीं जा सकता है कोई मजदूर? फिर नियम बना दो कि जो बंगाल की जो मजदूर है, जो भी कोई आदमी है, कोई बिहार नहीं आ सकते, जो बिहार की कोई आदमी है वो बंगाल नहीं आ सकती है, या फिर दिल्ली नहीं जा सकती है, मुंबई नहीं जा सकती है। एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट पे जा ही नहीं सकती है। अगर एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट पे काम के लिए नहीं जाएंगे, तो फिर जो पुलिस है, जो भी सरकार है, सरकार से निवेदन है कि अपने ही राज्य में अपने ही लोगों को ये काम दे, नौकरी दे, या फिर कोई भी काम हो, काम दो अपने देश की नागरिक, अपने राज्य की जनता को अपने जैसा कि काम दो, अपने राज्य में, अपने स्टेट में उनको काम दो, फिर नहीं जाएगा दूसरे स्टेट में। आपने देखा होगा जब भी कोरोना हुआ है, तब सारे मजदूरों, लेबरों को कैसे बाहर से एक जगह पे दूसरे जगह आना पड़ा। मतलब जितना लोग कोरोना पे नहीं मरा है ना, उससे ज्यादा लोग भाग दौड़े फिर भूखे मर गया है। तो छोड़ो, फिर भी वो तो एक अलग बात थी। कोरोना की टाइम जो लॉकडाउन थी, लॉकडाउन की वो अलग बात हो गई, कि उस टाइम हालात इतने बुरे ही हो गए थे। लेकिन अभी भी उसके बाद से लगता है कि कहीं पे कुछ मारपीट होता है, कहीं पे कुछ दंगा होता है किसी भी चीज के लिए, तो आम पब्लिक को जो होता है, जो भी काम करने के लिए जाते हैं, फेरी करने के लिए, बर्तन बेचने के लिए, या फिर मजदूरी करने के लिए, उनको क्यों उनके ऊपर ही क्यों सारा मोड़ आ जाता है? उनको ही क्यों बोलते हो कि घर चले जाओ भी डंडा मार के? हमारी पुलिस और कानून का मतलब क्या होता है कि कोई भी चाहे आदमी किसी की स्टेट का भी हो, किसी भी जगह में हो, उन्हें प्रोटेक्शन देना है, उनको सही जगह सही सुरक्षा देना है। अब तो बड़े बड़े वीआईपीओ को, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज होते हैं, पॉलिटिकल कोई जो राजनेता होते हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं, अभिनेत्री होते हैं, उनके बच्चों को तो आप उनको तो आप फुल सिक्योरिटी देते हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो किसी भी टाइम हो, तब उनको तो सवाल नहीं पूछते हो किसी भी टाइम पे कुछ भी प्रकार। मजदूरों को भगाते हुए, कोई भी मजदूर जाता है, 15 दिन होता है, 20 दिन होता है, कुछ हो गया चले जाओ घर। अब हम यहाँ से मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ से किराया लगता है हमें कम से कम, कल टिकट का 1500 या 2000 टिकट का लग जाता है, या फिर चलिए 200-300 ही खाने पीने का, या फिर 500 ही पकड़ लीजिए, कम से कम 3000 खर्चा हो जाता है आम मजदूरों को वहाँ जाने के लिए। फिर जाते हैं, अब उन्हें बोलते हो, कुछ भी होता है, कोई भी सिचुएशन आता है, सब भाग जाओ घर, भाग जाओ, डंडा मार के घर भगाते हो। क्यों? क्या वो अपना देश नहीं है? वो क्या वो इंडिया नहीं है? क्या वो दूसरे अलग देश हो गया? अलग स्टेट होता है, अलग राज्य होता है, अलग देश तो नहीं हो गया ना। हम वोट यही सरकार को देते हैं, वोट हमारा इन्हीं सरकारों को जाते हैं, तो फिर हम वहीं पे क्यों प्रोटेक्शन हमें क्यों नहीं दिया जाएगा? हम मजदूरों को क्यों वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा? हम मजदूरों को क्यों वहाँ से डंडा मार के भगाया जाएगा? क्या आप वोट लेने की टाइम में देखते हैं कि जाओ, जो भी सेलिब्रिटीज है, जो भी नेता है, उनकी वोट लेने की टाइम आप
वो दो दो वोट देते हैं आपको, या फिर चार चार वोट देते हैं, और हम एक एक वोट देते हैं। जब सबके पास एक आधार कार्ड, एक वोटर कार्ड, एक वोट सबका होता है, तो फिर सबके लिए कानून और सबको प्रोटेक्शन भी एक ही मिलनी चाहिए। लगता है हमें हम जैसी मजदूरों की, हमें आम पब्लिकों की हमारी कोई कीमत ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। जब हम खाने की कोई भी चीज, जब हम एक नमक लेते हैं 15 रुपए की, 17 रुपए की पैकेट, तो सेलिब्रिटीज भी लेते हैं वही रेट में, वो तो ज्यादा रेट नहीं देते हैं। जब हर चीज में टैक्स भरते हैं, हम बराबर टैक्स भरते हैं, हमारी मेहनत की पैसे से भी हम टैक्स बराबर भरते हैं, हमें आप कोई छोड़ नहीं देते हो, कोई छूट नहीं देते हो कि मजदूरों के लिए अलग रेट है किसी चीज का, चावल का, आटा का। रेट सबके लिए जब बराबर है तो फिर कानून भी बराबर होनी चाहिए। जब सब टैक्स भरते हैं बराबर, सेम टैक्स भरते हैं, तो सबके लिए कानून भी बराबर होनी चाहिए। जब आपको हमारे वोट की भी कीमत सेम मिलती है, जब हमारे टैक्स भी सेम लेते हैं आप हमसे, तो फिर हमें प्रोटेक्शन भी सेम मिलनी चाहिए। क्यों हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों हम कहीं पे भी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, हमें वहां से परेशान होकर घर लौटना पड़ता है? आप कुछ भी होते हैं, हमें भगा देते हैं, घर मार के, डंडा मार के भगवा देते हो, कश्मीर से हो या फिर मुंबई से हो। तो आपको सोचना चाहिए कि ये मजदूर क्या खाएंगे घर पे जाके, क्या करेंगे फिर। हालत खराब होते हैं, सही बात है, हम मानते हैं कि चलिए हालत खराब है, लेकिन आप वहीं पे हमें क्यों नहीं बताते हैं कि आप यहीं पे रुकिए, आप अंदर ही रुकिए, यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, आप क्यों नहीं ये बोलते हैं? आप घर क्यों भेजते हो हर बात पे? चाहे कहीं पे भी मजदूर काम कर रहे हैं, आप कुछ भी, बस कहीं पे भी कोई भी झगड़ा हो, कहीं पे भी कुछ भी मारपीट हो, किसी का खून हो गया, कुछ हो गया, क्यों मजदूरों को ही क्यों भगाते हो? कि आप मजदूरों को ही क्यों सारा जिम्मेदार ठहराते हो? क्या आम मजदूर की आने जाने की जो किराया होते हैं, क्या वो आप जेब से भरते हैं? नहीं भरते है ना। आपको अगर इतना ही हमारी फिक्र है, अगर आपको इतना ही हमारी चिंता है, तो फिर आप हमें किराया क्यों नहीं देते आने जाने का, या फिर पैसा दे दो। जो भी 1 महीना 2 महीने का हमें मिलता है मजदूरी का, आप वो हमें दे के अच्छे से बस या ट्रेन या टिकट, कुछ भी, बस या ट्रेन हमारे लिए फ्री करके भिजवा दो। लेकिन आप वो नहीं करते, उल्टा हमें डबल दुगना किराया देके, जब भी हालत खराब होती है, हमें मजबूरी में दुगना किराया देके घर आना पड़ता है वापस। फिर हम जाते हैं 20 दिन 1 महीना बाद, फिर हो जाते हैं वहां पे कुछ, फिर से हमें वापस आना पड़ता है। लगता है हम आम मजदूर की, आम जो पब्लिक की जिंदगी है, वो पूरी तरीके से, क्या बताओ यार, हमारी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं रह गई है, अब कोई हमारी वैल्यू ही नहीं है। सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल राजनेताओं की जो बच्चे हैं, उनके अलावा आम पब्लिक की, आम मजदूरों की जो बच्चे हैं, जो आम मजदूर है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं, उनकी कोई कीमत ही नहीं है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है। देश में जितने भी लोग मजदूरी या फिर किसी भी काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, उन सबकी यही कहानी है, उन सबका ये सवाल है। तो सभी लोगों को सरकार से सवाल करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हम पर लाठीचार्ज का आदेश नहीं दे सकते हर छोटी मोटी बात पे। किसी भी सिचुएशन पे आप हम पर लाठीचार्ज की आदेश नहीं दे सकते हैं। हम आम आदमी, आम मजदूर जो मजबूरी में मजदूरी करने के लिए जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, हम चाहते हैं कि भले ही हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी कानून हमें वीआईपी सिक्योरिटी ना दे, लेकिन कम से कम हमारे लिए इतना तो करे कि हम अपने राज्य की किसी भी कोने पे जाए, चाहे वो यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं पे भी जाए, हम शांति से काम कर सके, हमें शांति से काम करने दें। हम भारत देश के कहीं पर भी रहे, हमारी सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी है।